फ्लैट फुट क्या होता है? फ्लैट फुट का मतलब है जब पैर का पूरा सोल जमीन को टच करता है, उसे फ्लैट फुट कहते हैं। क्या बच्चों में फ्लैट फुट होना नॉर्मल बात है? एक न्यूबॉर्न बेबी के पैर में फैट पैड होता है, मतलब फैट रहता है, क्योंकि उसकी मांसपेशियां मतलब मसल्स अभी डेवलप नहीं हुए होते। जैसे वो वजन लेने लगता है, चलने लगता है, धीरे धीरे मसल्स स्ट्रांग होते जाते हैं और हमें आर्चेस दिखने लगती हैं। कई बच्चों में ये आर्च जो है वो जब वो खड़े रहते हैं तब नजर नहीं आती, पर जब वो बैठ जाते हैं तब नजर आती है। या फिर जब वो खड़े रहते हैं आप उनका ग्रेट टो उठा के देखिए तो वो आर्च आपको नजर आएगी। इसे डेवलपमेंटली फ्लैट फुट कहते हैं। पर कई बच्चों में प्रोनेटेड फुट होते हैं, मतलब अंदर का पैर का हिस्सा ज्यादा अंदर गिरता है, और अगर आप पीछे एक लाइन लगा के देखें इस तरीके से तो वहां आपको दिखेगा कि वो लाइन टेढ़ी आ रही है, उसमें एक एंगल आ रहा है। और या तो बच्चे का हील अंदर गिरेगा या बच्चे का आगे वाला पैर का पोर्शन आगे गिरेगा। पैर 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, तो फ्लैट फुट आगे की तरफ से, बीच और पीछे की तरफ से आ सकता है या पूरा पैर अंदर की तरफ गिर सकता है। अब फ्लैट फुट के कारण जो है वो सिर्फ फुट में नहीं होते, कई बार नीज से आता है, कई बार हिप्स से, या कई बार वीक कोर से भी आता है। प्रोनेटेड फुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैर में प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता, कई बार नीज से आता है, कई बार हिप्स से, और कई बार कोर से भी आता है। क्या प्रोनेटेड फुट कुछ नुकसान पहुंचा सकता है? प्रोनेटेड फुट एंकल को, पैर को अच्छी अलाइनमेंट नहीं देता, जिसकी वजह से जो मसल स्टिमुलेट होने चाहिए काम करने के लिए वो नहीं हो पाते, और जो सुपरफिशियल मसल्स हैं उनको बच्चा ज़्यादा यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग डीप मसल्स, जिससे कि पैर करेक्ट अलाइनमेंट में आएगा और ऊपर हिप करेक्ट अलाइनमेंट में आएंगे और हमारा कोर भी ज़्यादा स्टिमुलेट होगा। बहुत से बच्चे जो डब्ल्यू सिटिंग में बैठते हैं उनमें भी आपने नोटिस किया होगा फ्लैट फुट के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। क्या हमें फ्लैट फुट को ठीक करना चाहिए? इसका जवाब होगा इट डिपेंड्स। अब अगर सिर्फ फ्लैट फुट है और फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है, मतलब जब वजन ना लेने पे बच्चे का पैर का आर्च दिख रहा है और धीरे धीरे वो आर्च जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, बच्चे का आर्च खड़े में भी दिख रहा है जैसे जैसे बच्चा ग्रो हो रहा है, और बच्चा एक्टिव है, मतलब क्लाइंबिंग कर रहा है, रेगुलर पार्क में जा रहा है, एज के अकॉर्डिंग माइलस्टोन्स आ रहे हैं जैसे कि जंपिंग, एक लेग पे खड़े होना, हॉपिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग। जब ये सब माइलस्टोन्स उनके एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएटली आ रहे हैं और बच्चा बहुत एक्टिव है, टोज पे जा सकता है, अपने बहुत सारे काम इंडिपेंडेंटली खुद कर लेता है, फिजिकली एक्टिव है, टायर्ड नहीं होता है, और साथ में बैठने का सिडेंटरी एक्टिविटी में भी अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, तो हो सकता है ऐसे केस में हमें उसको ठीक ना करना पड़े, बल्कि उसकी खुद की एक्टिविटी से वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाए। पर अगर आपको लगे कि आपका बच्चा जो है वो थोड़ा सा टायर्ड ज्यादा रहता है, उसमें बैलेंस का प्रॉब्लम है, जल्दी गिरता है अपने पीयर ग्रुप के बच्चों के कंपैरिजन में, या फिर उसको फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, या वो पेन्स और एक्स की कंप्लेन करता है, पैरों में दर्द होती है, या कहीं पे आपको पैर के अंदर वाली साइड काला डिस्कलरेशन स्किन का नजर आता है, बच्चा डब्ल्यू सिटिंग में ज़्यादा बैठता है, बैठने वाली एक्टिविटीज़ पसंद है, या बैठने में भी कोशिश रहती है कि मैं कहीं सहारा ले लूँ, अपने आप से ना बैठूँ, या फिर बच्चा बहुत एक्टिव है एज एन वो एक जगह एक बार टिक के बैठ नहीं सकता, अटेंशन या कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सब चीज़ें भी रिलेटेड हो सकती हैं और हो सकता है उस केस में आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़े। फ्लैट फुट डेवलपमेंट का पार्ट हो सकता है, पर ज़्यादातर प्रोनेटेड फुट जो है उनके लिए इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। मेरी एडवाइस एज अ पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट यही होगी कि आप एक बार असेसमेंट करवाइए, एक बार पता करवाइए कि क्या कारण है। बहुत सारे बच्चों में बहुत बेसिक चीज़ें जो आप घर पे या एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज से ये चीज़ें करेक्ट की जा सकती हैं, इंस्टेड कि आप रेगुलर थेरेपी सेंटर जाएं। पर अगर हम टाइम पे ना टैकल करें तो बाद में उनको स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज़ में, सिटिंग में, अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन में और इवन पेन्स एंड एक्स जो है वो जल्दी आने के चांसेस हो जाते हैं। क्या फ्लैट फुट वाले सब बच्चों को प्रॉब्लम आएगा? ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि पहले फ्लैट फुट रहता है या प्रोनेटेड फुट रहता है, पर जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स और दूसरी एक्टिविटीज़ में एंगेज होता है, उनके डीप मसल्स जो हैं वो स्टिमुलेट होने लगते हैं और उनका पैर बेटर होने लगता है, तब इन दैट केस बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। और अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व नहीं होने वाला या ऐसी जॉब नहीं है,
तो हो सकता है कि आपको लंबे टाइम तक ऐसा लगे कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, हमें लगता है कि मुझे भी फ्लैट फुट था पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और क्वाइट पॉसिबली आप सही भी है कि हाँ आपको नहीं आया, पर दैट डजंट मीन कि किसी को भी नहीं आया है या किसी को भी नहीं आएगा। इट्स ऑलवेज बेटर कि हमने अगर कोई चीज़ आइडेंटिफाई कर ली है तो एक बार उसको डिटेल में असेस करवा लें, डिटेल में चेक कर लें। बहुत सारी स्टडीज़ बोलती हैं 5 साल तक, कुछ बोलती हैं 7 साल तक, कुछ बोलती हैं 10 साल तक फ्लैट फुट होना नॉर्मल है। पर एज अ पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट मैं ये बोलूँगी कि आपको आर्च दिखने लगता है जब बच्चा चलने लगता है विद इन फ्यू मंथ्स। एज अ पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट मैं ये बोलूँगी कि आर्च दिखने लगता है बच्चा जब चलने लगता है उसके कुछ महीने के अंदर, खड़े होने पे नहीं तो बैठने पे। पर अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा एक्टिव है पर फिर भी कोई आर्च में चेंज नहीं आ रहा है, तब मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार असेस करवा लीजिए। आप किसको असेस करवा सकते हैं? आप अपने पीडियाट्रिशियन से चेक कर सकते हैं, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन से चेक कर सकते हैं, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट से चेक कर सकते हैं, इवन पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की गाइडेंस भी ले सकते हैं। हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी है कि पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट और पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के रोल बहुत ओवरलैप होते हैं एंड बोथ आर क्वाइट इक्विप्ड टू हेल्प यू। अगर आप फ्लैट फुट के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए फ्लैट फुट और मैं आपके साथ PDF शेयर करूंगी। आई होप दिस हेल्प्स।